स्टूडेंट अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज का। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। इसके टू पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट ये है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो जो वैल्यूज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हमें रिक्वायरमेंट है, देखो किस किस की है, जैसे एक साइन थीटा की है, एक कॉस थीटा की है, ठीक है। तो हम बस साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लें। ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, और यहाँ कॉट थीटा है तो हमने इसी को हमने क्या ले लिया, थीटा एंगल कंसीडर कर लिया। कॉट की वैल्यू दी है हमें, देखिए जी यहीं से समझा देते हैं पहले। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और कॉट थीटा कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये 10 है, इसका उल्टा यानी B/P। तो हमारे पास बेस जो आ गया वो आ गया 7 और परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 8। तो हमें पहले तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारे पास 7 का स्क्वायर और यहाँ है 8 का स्क्वायर। 7 7 जा 49 और 8 जा 64, सही है। ऐड कर लो, 4 and 9 13 का 3 कैरी 1, 7 और 4 11। यहाँ AC का स्क्वायर आ गया 113 और AC जब लोगे तो वो आएगा अंडर रूट 113। तो अंडर रूट इसका नहीं फाइंड आउट होगा, पॉइंट में आएगा, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं। AC की वैल्यू ले लेंगे हम अंडर रूट 113। अब हमें क्या चाहिए, एक साइन की और एक कॉस की वैल्यू चाहिए इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P परपेंडिकुलर कितना है 8 और H आया ये हमारा 113। फिर हम कॉस की निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। B 7 है और H तो वही 113 है। यहाँ पे आप इसमें रख दो इसकी वैल्यूज़, ये हटा देता हूँ थोड़ा, बाद में इसको देख लेंगे। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ये सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इसको यहीं से शुरू कर लें। पहले तो एक इसमें आइडेंटिटी भी बन रही है, 1 प्लस साइन थीटा यानी A प्लस B और A माइनस B। तो हमारे पास A प्लस B और A माइनस B है, तो इसको लिखा जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। A स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, B स्क्वायर मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसी नीचे भी है A प्लस B यानी 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, फिर A स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू थी 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसका आएगा स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो रहेगा 1। चलिए मैं कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा 113, रूट हट जाएगा। फिर ऐसे नीचे आएगा 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। यहाँ आप इसको सॉल्व कर लो। देखो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। ये चलिए इसको रिमूव कर दूं। तो यहाँ एलसीएम लिया तो आया 113 एलसीएम, 1 से 113 तो आएगा 113 माइनस 113 से कैंसिल हो जाएगा तो आया 64। नीचे भी 113 एलसीएम,
फिर 1 से करोगे तो 113 माइनस 113 से 113 कैंसिल, तो ये 49 आ जाएगा यहाँ पर। तो सॉल्व कर लो। 13 से 4 गए तो 9 बचा, यहाँ बचा 10 से 6 गए तो 4, 49 अपॉन 113, यहाँ 3 से फिर 9 गया तो 4 बचा, फिर 10 से 4 गया तो 6, और यहाँ भी आ गया 113। सॉल्व करोगे तो क्या है, नीचे जो फ्रैक्शन होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 113 अपॉन 64, ये कैंसिल हो गया। तो आया क्या हमारे पास 49 अपॉन 64। तो इसकी पूरी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 49 अपॉन 64। ये क्लियर? ये अभी फर्स्ट पार्ट है। अब आप देखो इसका सेकंड पार्ट तो बहुत ही ईजी है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, बस केवल ये प्रूफ करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो भाई कॉट की तो वैल्यू ही दी हुई है हमें, तो हम डायरेक्ट ही क्या लिखें, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ गया 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर, और 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये कर देंगे और ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 के ही जैसा है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और हमें चेक करना है, चेक वेदर दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन और नॉट। सॉल्व करके दिखाना है, प्रूफ कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे, फिर देखते हैं तो इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। पहली बात तो हमें कॉट की वैल्यू दी है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं कॉट A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो हमें कॉट की वैल्यू तो दी हुई है, हमें कॉस निकालनी है, साइन निकालना है और टेन निकालना है। तो फिर वही एक ट्राइंगल यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ B, यहाँ C। अब तो एंगल A ही दिया है तो एंगल A को ही कंसीडर कर लो, यहाँ A हो गया। कॉट फिर B अपॉन H होता है, B अपॉन P होता है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, B अपॉन P, B 4 आ गया हमारे पास, B माने बेस और जो P है परपेंडिकुलर वो 3। तो इससे पहले आप निकाल लो क्या, AC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और BC कितना है हमारे पास 3 स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 25। तो AC स्क्वायर तो 25 आ गया और AC आ गया अंडर रूट 25 का मतलब 5। तो यहाँ लिख दीजिए अब आप 5। ये क्लियर? अब हमारे पास सब तीनों साइड्स हैं तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको यदि tan निकालना है तो हम cot A का भी उल्टा कर सकते हैं, है ना। cot A का उल्टा या रेसिप्रोकल क्या है, tan है। तो सबसे पहले मैं tan ही निकाल देता हूँ, चलो। और tan हम उससे भी निकाल सकते हैं, tan वैसे P अपॉन B होता है, और यहाँ पे हमारा P कितना है 3 है और B कितना है 4 है, राइट। एक वैल्यू आ गई। फिर चाहिए साइन, तो साइन निकाल लो। साइन A इज इक्वल टू P ओवर H, P हमारे पास 3 और H हमारे पास 5, राइट। अब कॉस चाहिए, कॉस A इज इक्वल टू B ओवर H, तो B हमारे पास 4 और H हमारे पास 5। इन सब वैल्यूज़ की अब हमें ज़रूरत है इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ वैल्यू पुट करी, यहीं से कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो यहाँ करा हमने 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan की वैल्यू तो 3 अपॉन 4 है, तो हमने लिखा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यहाँ भी tan ही लेना है, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। डिफरेंस क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। चलिए तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 4 जा 16, ऐसी 1 प्लस यहाँ 9 और 4 4 जा 16। सॉल्व कर लो, ऊपर एलसीएम लिया हमने 16,
1 6 जा 16 और 16 1 जा 16, 16 से 16 कैंसिल 9, नीचे भी 16 एलसीएम और क्या आएगा 1 16 जा 16 प्लस 16 1 जा 16 और 1 बचा 1 9 जा 9 आ गया। सॉल्व कर लो, यहाँ पे हमने सॉल्व करा 16 से 9 गए तो बचा कितना 7 अपॉन 16 और नीचे 16 और 9 आ गए हमारे पास 25 अपॉन 16, यहाँ 7 अपॉन 16 और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आया अभी एक साइड आई सॉल्व करने पे 7 अपॉन 25। क्लियर। अब आप इसकी दूसरी साइड ले लो, वो होगी हमारी राइट हैंड साइड। यहाँ ले लेते हैं राइट हैंड साइड, देखते हैं यहीं से सॉल्व हो जाएगा तो करते हैं। कॉस स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लिखेंगे पहले कॉस स्क्वायर है, ऐसे कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस है 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस साइन है 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 स्क्वायर। सॉल्व करो 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 25, फिर 25 एलसीएम आ गया, 25 से 25 कैंसिल बचा 16, 25 से 25 बन जा और 1 9 जा 9, 16 से 9 गए तो बचा 7, 7 अपॉन 25 आ गया। तो यहाँ भी 7 अपॉन 25 था, यहाँ भी 7 अपॉन 25 आ रहा है। तो लिख देंगे बेसिकली हम क्या कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स कि पूछ रहे थे कि ये दोनों इक्वल हैं टर्म्स या नहीं। हाँ जी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये बात क्लियर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 तो हमें sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू देखो, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, दोनों के एंगल चेंज कर दिए उन्होंने। तो आराम से करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फिर पहले एक ट्राइंगल यहाँ ए लो, राइट एंगल एट बी, बी पे दिया है तो बी को राइट एंगल बना लो, तो यहाँ हम सी मान सकते हैं, ठीक है। और हमें दी है वैल्यू tan a की। चलिए तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 और tan होता है p अपॉन b के, राइट। तो हमारे पास p हो गया 1, इस a के अकॉर्डिंग देखें a की वैल्यू दी है 1 और बेस हो गया हमारे पास √3। तो फिर क्या करें, AC फाइंड आउट कर लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर और BC है 1, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4। तो हमारे पास AC स्क्वायर आ गया 4, तो AC कितना आ गया √4, √4 कितना है 2 है, ये आ गया हमारे पास 2। ये बात क्लियर। अब चलिए फिर हमारे पास सारी साइड्स आ गई। अब जो जो वैल्यूज़ आपको चाहिए वो सब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन पुट द वैल्यू इन द गिवन सिचुएशंस। अब हमें पहले साइन ए की वैल्यू चाहिए। चलो पहले मैं साइन ए निकाल लूँ। साइन ए होता है P अपॉन H। P कितना है 1 और H है 2। फिर आप कॉस ए की भी यहीं से निकाल लो। हमने निकाली कॉस ए की वैल्यू, कॉस होता है b अपॉन h। अब की से बेस √3 है और h कितना है वो 2 है, राइट। अब हमें 2 वैल्यूज और निकालनी है, एक तो कॉस c की और एक साइन c की। यहाँ थोड़ा समझना है हमें, साइन c, अब साइन c भी तो p अपॉन h ही होता है, पर वैल्यू कैसे लेनी है, c, ये वाला हमारा c को आप कंसीडर करेंगे और c की जो अपोजिट साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया इसके हिसाब से BC। तो हमें लेना P अपॉन H, तो P आया हमारा √3
अपॉन एच आया 2, सी लिया है ना। फिर हमने लिया कॉस सी, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया था आपको, है ना। कॉस सी है कॉस बी अपॉन एच होता है। सी के लिए हमारा बेस है ये, बेस कितना है 1, और एच इसके लिए 2 है, ठीक है। तो आपने सारी वैल्यूज निकालनी पहले। अब क्या करो, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो इसके जो फर्स्ट पार्ट में, फिर जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। साइन ए समझ के ध्यान से वैल्यू रखनी है। साइन ए 1/2 है, 1/2 लिख दो, इंटू कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 लिख दिया, प्लस कॉस ए √3/2 और साइन सी भी √3/2 हो गया। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 को √3 से करा 3 और 2 2 जा 4, एलसीएम ले लिया 4 आ गया, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, तो टोटल आया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। इसे पूरा सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इज इट क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट ये आया है ना। इसमें हमें क्या, चलिए रब कर देते हैं पहले। इसमें कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए की तो हमने निकाली हुई है, दोबारा से कर लेते, नहीं साइन सी की वैल्यूज भी हैं, चलो वैल्यूज नहीं निकालते हैं ज़्यादा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज और चाहिए, जो नहीं चाहिएंगी उसको रिमूव कर देंगे। देखो जी पहले चेक कर लो, कॉस ए हमारे पास है, कॉस सी भी है, साइन ए भी है और साइन सी भी है, सब है। तो बस कुछ नहीं करना है, सेकंड पार्ट लिखो और वैल्यूज पुट कर दो। कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए की वैल्यू √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2, ये तो सेम आ रहा है, देखो देखते हैं जी। √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, यहाँ √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, ये तो दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये दोनों पार्ट क्लियर।